अध्याय 21। भाग 1 में 2 भगवान का शहर, पालतू जानवरों की अनुमति है। डॉन पाइपर बस शहर के दरवाजे में प्रवेश करने वाले थे। कल्पना कीजिए कि आप इस आनंद के उन्मादपूर्ण चरमोत्कर्ष का अनुभव कर रहे हैं। जो कुछ भी मैंने देखा वह चमकीला था। मेरे आंखों ने कभी भी देखे गए सबसे चमकीले रंग, इतने शक्तिशाली कि कोई भी धरती का इंसान इस चमक को नहीं सहन कर सकता। उस शक्तिशाली दृश्य के बीच मैं दरवाजे के करीब बढ़ता रहा और सोचा कि मैं अंदर जाऊंगा। मेरे दोस्त और रिश्तेदार सभी मेरे सामने थे, मुझे बुला रहे थे, प्रेरित कर रहे थे और मुझे अनुसरण करने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। फिर दृश्य बदल गया। मैं इसे केवल इस तरह से समझा सकता हूं कि उनके मेरे सामने होने के बजाय वे मेरे बगल में थे। मुझे लगा कि वे मेरे साथ चलना चाहते थे जब मैं उस मोती जैसे दरवाजे से गुजर रहा था। जैसे जैसे हम दरवाजे के करीब पहुंचे, संगीत बढ़ने लगा और भी जीवंत हो गया। यह ऐसा होगा जैसे किसी शानदार कार्यक्रम के पास पहुंचना, जब आप दूर से हल्की आवाजें सुन रहे हों और सब कुछ देख रहे हों। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, सब कुछ और भी तीव्र, जीवंत, स्पष्ट होता गया। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, मेरी इंद्रियां और भी तेज हो गईं और मैं अत्यधिक खुश महसूस कर रहा था। मैंने रुकावट डाली, मुझे नहीं पता क्यों, बस दरवाजे के बाहर। मैं इस संभावना से उत्साहित था और अंदर जाना चाहता था। मुझे पता था कि सब कुछ अब तक के मेरे अनुभव से भी ज्यादा रोमांचक होगा। उस पल मैं हर इंसान के दिल की तड़प को समझने वाला था। मैं स्वर्ग में था और मोती जैसे दरवाजे से अंदर जाने के लिए तैयार था। एक बार सोचिए कि आप भगवान के शहर के दरवाजे से अंदर जा रहे हैं। दरवाजे पर आपका स्वागत करने वाला देवदूत कद में बहुत बड़ा है, फिर भी आप स्वर्ग की गर्माहट और प्रेम का अनुभव करते हैं। आज आपका नाम उस किताब में है, स्वर्ग का लंबे समय से प्रतीक्षित सम्मानित अतिथि। कल्पना कीजिए कि आप चारों ओर मोती जैसे पदार्थ को घुलते हुए देख रहे हैं, जबकि आप और आपके परिवार और दोस्तों का स्वागत करने वाली पार्टी क्रिसमस की सुबह की उम्मीद के साथ लंबे बड़े हॉलवे में चलते हैं, जैसे संगीत की लहर आपको अपनी खुशी में खींचती है। एक व्यक्ति ने देखा कि दरवाजे के अंदर एक बड़ा हॉलवे जैसा लगता है। दरवाजा 216 फीट मोटा है और इससे एक लंबा हॉलवे बनता है। और हॉलवे के किनारों पर 1/3 गोलाई जैसे मेहराब हैं, और उन जगहों पर वो हैं जो धरती पर कार्यालय होते और वहां रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो जब हम दरवाजे पर देवदूत का स्वागत करते हैं, वह हमें स्वागत करने के लिए वहां होता है। डेल ब्लैक ने देखा कि हॉलवे के किनारे मोती जैसे पदार्थ की परत थी। दरजा पूरी तरह से इस मंत्रमुग्ध करने वाले मोती जैसे पदार्थ बना था, जिसने दरवाजे के अंदर के पूरे हिस्से को भी ढक रखा था जितना मैं देख सकता था। यह उसी बड़े हॉलवे की तरह लगता है जिसे गैरी नील ने अपनी एनडीई के दौरान कयाकिंग करते समय वर्णित किया था। हम एक ऐसे रास्ते पर चल रहे थे जो एक बड़े और चमकदार हॉल की ओर जाता था, सभी रंगों और सुंदरता की चमक बिखेरते हुए। मैंने महसूस किया कि मेरी आत्मा प्रवेश की ओर खींची जा रही है, उस दरवाजे की ओर जिससे हर इंसान को गुजरना होता है, क्योंकि यह संभवतः वही जगह है जिसे ब्रैड बैरोस वर्णित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अंधा होने और पहले कभी कुछ न देखने के कारण वह अर्धवृत्ताकार हॉलवे को एक ट्यूब कहता है। मैं पहले सुनी गई संगीत को साफ साफ सुनने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे लोग कई अलग अलग भाषाओं में गा रहे थे। जब मैंने ट्यूब के अंदर देखा तो मुझे पता चला कि मैं किसी तरह के पत्थर पर कदम रखने वाला हूं, वही चमकदार पत्थर जो मैं ट्यूब के चारों ओर देख सकता था। ये एक चिकना पत्थर था, बहुत चिकना, 5 मोती जैसे चिकने। सोचिए उस बड़े हॉलवे से गुजरने का रोमांच और पहली बार सबसे महान शहर में दृश्य और ध्वनियों का अनुभव करना। जब आप शहर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आप देखते हैं वह है जीवन का पेड़। फिर देवदूत ने मुझे जीवन के पानी की नदी दिखाई जो क्रिस्टल की तरह साफ थी, जो भगवान और मेमने के सिंहासन से बहती हुई शहर की बड़ी सड़क के बीच से गुजर रही थी। नदी के दोनों ओर जीवन का पेड़ खड़ा था जो 12 फलों की फसलें दे रहा था, हर महीने अपना फल उगाता था। और पेड़ के पत्ते राष्ट्रों के लिए चिकित्सा के लिए हैं। प्रकाशित वाक्य 22 के पद 1-2। जीवन का पेड़ वह पेड़ था जो एडन के बाग में पाया गया था। यह वह कारण था कि जब हमने भगवान के खिलाफ पाप किया तो भगवान ने मानवता से खाया। भगवान ने निर्धारित किया कि जब हम अच्छे और बुरे को जान लें तो इंसान को यह अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि वह अपना हाथ बढ़ाए और जीवन के पेड़ से भी ले और खाए और हमेशा के लिए जीवित रहे। उत्पत्ति 3:22। भगवान ने हमें शाश्वत जीवन से बचाया जो हमेशा के लिए उससे अलग था, बुराई के ज्ञान के कारण। अब पृथ्वी के बुराई के सामूहिक ज्ञान के साथ जो हमारे अतीत में है, और यह जानकर कि हमें पुनर्स्थापित करने में भगवान को क्या कीमत चुकानी पड़ी, हम उसके शहर में उसके साथ रह सकते हैं और हमेशा के लिए भगवान को प्रेम और अनुसरण करने का चुनाव कर सकते हैं स्वतंत्रता से। अब जब हम उसके दरवाजों में प्रवेश करते हैं तो हम जीवन के पेड़ का फल खा सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। लेकिन जैसे एक व्यक्ति ने देखा, यह सिर्फ एक पेड़ नहीं है। पहली चीज जो हम देखते हैं वह है जीवन का पेड़। अब मैं सोचता था कि यह एक पेड़ है
लेकिन यह पेड़ों की एक पंक्ति है जो जीवन की नदी के किनारे फल देती है। अब यह फल बढ़ता है जैसा कि यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में कहा है। हर महीने अलग अलग फल, और जब कोई एक फल का टुकड़ा लेता है तो तुरंत एक और टुकड़ा प्रकट हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग उस फल का आनंद ले रहे हैं। 6. कल्पना कीजिए, जब आप एक टुकड़ा चखने के लिए चलते हैं तो आप देखते हैं कि आप वास्तव में चल नहीं रहे हैं, हालांकि आप चल सकते हैं, बल्कि आप जैसे फिसल रहे हैं। यह संभव है कि आप विचार की गति से चलें। आपको कहीं जाना है और बस ऐसे ही आप वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे चलने का एक तरीका है। आपको चलने का एहसास होता है जो अपने आप में बहुत आनंददायक है। जब आप स्वर्ग में एक खूबसूरत सड़क पर सवारी करते हैं तो आप बाहर देख सकते हैं और दृश्य का आनंद ले सकते हैं, जबकि विचार से यात्रा करते समय आप ऐसा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। 7. कल्पना कीजिए, जब आप पेड़ों की ओर बढ़ते हैं तो आप समझते हैं कि वे एक खूबसूरती से सजाए गए बाग के बुलेवार्ड का हिस्सा हैं, जो शहर के केंद्र के माध्यम से पहाड़ियों के नीचे बहने वाली नदी के प्रवाह का अनुसरण कर रहा है। जीवन की नदी के किनारे स्वादिष्ट फल के पेड़ों, बागों और फूलों की पंक्तियां हैं, और नदी के दोनों किनारों पर सड़कें हैं, सोने की सड़कें। जैसे हम अपनी काल्पनिक यात्रा जारी रखते हैं, आप देखते हैं कि सड़कें सोने जैसी दिखती हैं, लेकिन जैसे कि हम अक्सर जो चमकीला पीला सोना सोचते हैं, वैसा नहीं। ये किसी ऐसी सामग्री से बने हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी। बेटी मॉल्स ने देखा कि एक सुनहरी रंग की सड़क है जिस पर कांच या पानी की परत है। जो पीला प्रकाश प्रकट हुआ वह चकाचौंध करने वाला था। इसे वर्णन करने का कोई तरीका नहीं है। 8. कोई भी हमें उस चमकीले पीले ईंटों की सड़क का वर्णन नहीं करता जो मेरे दिमाग में थी, बल्कि इसके बजाय एक अद्भुत पारदर्शी क्रिस्टल जैसी सड़क है जो सुनहरे रंगों से जीवंत है। गैरी ने नोट किया, हम पारदर्शी सड़कों पर चल रहे थे और मैं उन्हें पूरी तरह से देख सकता था। एक नासा वैज्ञानिक ने बाद में मुझसे कहा कि सोने में एक अशुद्धता होती है और जब इसे हटा दिया जाता है तो सोना अब पीला नहीं रहता, बल्कि पूरी तरह से पारदर्शी हो जाता है। 9 अंतरिक्ष यात्रियों के हेलमेट पर पतली सोने की परत सूरज की रोशनी परावर्तित करती है, फिर भी देखने देती है। प्राचीन लोग कैसे जानते होंगे कि सोना पारदर्शी हो सकता है? प्रकाशित वाक्य में ऐसा कहा गया है, मैं पहले इसे सोच भी नहीं सकता था। शहर की महान सड़क सोने की थी, जो पारदर्शी कांच की तरह शुद्ध थी। प्रकाशित वाक्य 21 आयत 21। मैंने कभी ऐसी सामग्री नहीं देखी, फिर भी कई भारतीयों का दावा है कि उन्होंने प्रकाशित वाक्य में वर्णित सड़कों को देखा। तो सोचिए, आप सड़क पार करते हैं ताकि नदी के किनारे के फल के पेड़ों का स्वाद ले सकें। कुछ लोग फल का स्वाद लेने का दावा करते हैं, जीवन के पेड़ से नहीं, बल्कि स्वर्ग के अन्य पेड़ों से। जब मैं सुनहरी पथ पर चल रहा था, मैंने आसमान को देखा। यह गुलाबी रंग का था, लेकिन यह भी एक क्रिस्टल की तरह साफ नीला था। वहां एक पार्क था जिसमें बेंचें थीं जहां आप बैठकर दूसरों से बात कर सकते थे। हम उन लोगों के साथ बात करके शानदार समय बिता रहे थे जो अभी अभी पर्दे के पार आए थे। सुंदर तरीके से संवारित पार्क विशाल आकर्षक पेड़ों से भरा हुआ था। वे कम से कम 2000 फीट ऊंचे होने चाहिए थे, और वहां कई अलग अलग किस्में थीं। कुछ पेड़ मुझे पता थे, दूसरों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि वे किस प्रजाति के थे। मैं एक अखरोट के पेड़ के पास गया और मुझसे कहा गया कि मैं इसे लूं और खाऊं। फल नाशपाती के आकार का और तांबे के रंग का था। जब मैंने इसे तोड़ा तो तुरंत उसके स्थान पर एक और फल उगाया। जब मैंने फल को अपने होंठों से छुआ तो यह वाष्पित हो गया और सबसे स्वादिष्ट चीज में बदल गया जो मैंने कभी चखी थी। यह शहद, आड़ू के रस और नाशपाती के रस की तरह था। यह मीठा था, लेकिन चीनी जैसा नहीं। बाल प्रतिभा कलाकार अकीन ने बताया कि स्वर्ग का फल कितना अच्छा लगता है। यह किसी भी चीज से बेहतर है जो आपने कभी चखा है। रोशनी मुझे फल देती है। भगवान कहते हैं कि कई लोगों को इसे खाने की जरूरत होगी। पेड़ हमेशा एक नए पृथ्वी पर वहां होगा। फल और पत्तियां आपको ठीक करती हैं और मजबूत बनाती हैं। मैंने पहले भी सोचा है, क्या स्वर्ग में रोमांच, उत्साह, जोखिम होगा? शायद वहां अभी भी उपचार की जरूरत होगी, लेकिन स्वर्ग में भगवान हमेशा उपचार करते हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं और हमारे आंसू पोंछते हैं। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैं इस बात का यकीन करता हूं कि जीवन रोमांचक होगा। सृष्टि के सभी केंद्रों का सांस्कृतिक केंद्र नई ताकत के स्वाद के साथ, आप सभी सृष्टि के सांस्कृतिक केंद्र की यात्रा के लिए तैयार हैं। शहर बहुत बड़ा है, इसलिए यहां बहुत कुछ देखने के लिए है। कुछ लोग सोचते हैं कि नए यरूशलेम का माप रूपक है, और शायद ऐसा ही है। लेकिन जॉन कहते हैं, फरिश्ते ने दीवार को मानव माप से मापा। प्रकाशित वाक्य 21:17। यह मेरा नोटेशन है। उस माप के अनुसार शहर बहुत बड़ा है, हर तरफ 1400 मील, जो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के आकार का लगभग आधा बना देता है। इसलिए यहां खोजने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन यह मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर एनडीई सही हैं तो आप टेलीस्कोपिक दृष्टि से इसका बहुत कुछ देख सकते हैं। विचार से तुरंत यात्रा कर सकते हैं, या बागों, खूबसूरत पहाड़ी गांवों
या शहर के केंद्र में धीरे धीरे चल सकते हैं, सभी आकर्षणों का आनंद लेते हुए। और यहाँ देखने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, पार्क, नदियाँ, फव्वारे, झीलें, पुस्तकालय, कला दीर्घाएं, संग्रहालय, संगीत कार्यक्रम, खेल कार्यक्रम। एक सेकंड रुको, खेल कार्यक्रम, कला दीर्घाएं। मैं अब अनुमान लगा रहा हूं, लेकिन हम क्यों सोचेंगे कि सभी मानव रचनात्मकता, संस्कृति और मजे के उत्पत्तिकर्ता अपने बच्चों से यह सब छीन लेंगे जब वे आखिरकार घर पहुंच जाएंगे? रैंडी अलकॉर्न लिखते हैं, हमारे पास यह विश्वास करने के लिए हर कारण है कि वही गतिविधियां, खेल, कौशल, रुचियां जो हमें यहाँ पसंद हैं, वहां भी उपलब्ध होंगी। 12 भगवान ने नहीं कहा कि वह सभी चीज़ों को नष्ट कर रहा है, उन्होंने कहा कि वह सभी चीज़ों को नवीनीकरण कर रहे हैं। मत्ती 19:28, प्रकाशित वाक्य 2105। अगर सभी चीज़ें सच में सभी चीज़ों का मतलब है, तो वही संस्कृति, रचनात्मकता, मज़ा और उत्साह जो आप पृथ्वी के सबसे अच्छे प्रयासों में पाएंगे, वह हमारे सबसे जंगली सपनों को मात देने के लिए पुनर्जीवित किया जाएगा। तो बड़े सपने देखो। मैं कल्पना करता हूं कि पृथ्वी पर जो कुछ भी हमने भगवान के प्रति प्रेम से बनाया, उसे भी अनंत काल तक आनंदित किया जाएगा। इस शहर की रोमांचकता का कोई अंत नहीं होगा। सोचिए, शहर की ऊंचाई भी 1400 मील है। क्या मुझे लगता है कि यहाँ स्तर या कहानियां हैं, जैसे पृथ्वी की सतह और उसकी वायुमंडल, एक के ऊपर एक? ये हो सकता है क्योंकि हम कहीं भी जा सकते हैं जिसमें ऊपर और नीचे जाना भी शामिल है। सोचिए, नया यरूशलेम हमारे पृथ्वी के वायुमंडल जैसा हो सकता है, जिसमें हमारे आसमान और बादल होंगे जो हमारे 7 मील ऊंचे ट्रोपोस्फियर का निर्माण करते हैं, और यह 200 वायुमंडलीय कहानियों ऊंचा हो सकता है। यह सिर्फ शहर के भीतर पृथ्वी की सतह क्षेत्र का 2 गुना है, और इसमें स्वर्ग के ग्रामीण इलाकों को शामिल नहीं किया गया है, न ही पूरी ब्रह्मांडों की खोज का जिक्र किया गया है। स्वर्ग अंतहीन उत्साह, आनंद और खोज का स्थान होगा, यहाँ तक कि भगवान नए स्वर्ग को नए पृथ्वी के साथ नवीनीकरण, पुनः निर्माण और फिर से जोड़ने से पहले भी। गैरी ने स्वर्ग के दरवाजों पर अपने सबसे अच्छे दोस्त जॉन से मुलाकात की। जॉन को पृथ्वी पर एक भयानक दुर्घटना में सिर काट दिया गया था, लेकिन अब पूरी तरह से जीवित और पूरी तरह से पुनर्स्थापित जॉन ने गैरी को शहर का दौरा कराया। एक दिन इसकी कल्पना करो, जॉन ने मुझे बताया कि उसके पास मुझे दिखाने के लिए कई अद्भुत चीजें हैं। जॉन मुझे एक बहुत बड़े भवन में ले गया जो एक पुस्तकालय की तरह दिखता था। दीवारें ठोस सोने की थीं और एक चमकदार रोशनी के प्रदर्शन के साथ जगमगा रही थीं, जो ऊंचाई पर एक क्रिस्टल गुंबददार छत तक फैली हुई थी। मैंने सैकड़ों और सैकड़ों किताबों के खंड देखे। हम पुस्तकालय से निकले और मुझे एक भव्य ऑडिटोरियम में ले जाया गया। सभी लोग चमकदार वस्त्र पहने हुए थे, और जब मैं एरिना में प्रवेश किया तो मैंने पाया कि मैं भी एक वस्त्र में लिपटा हुआ था। ऊपर देखते हुए मैंने एक खूबसूरत घुमावदार सीढ़ी देखी जो ऊंचाई में वायुमंडल की ओर चढ़ रही थी, सुलेमान के मंदिर की तरह। मेरे सामने एक खूबसूरत क्रिस्टल साफ पानी की नदी बह रही थी। मेरी आंखें उस नदी का पीछा कर रही थीं जो भगवान के सिंहासन से बह रही थी। यह अलौकिक भगवान के सिंहासन से निकलने वाली नदी के स्रोत को देखना एक अद्भुत दृश्य था। क्रिस्टल नदी के किनारे फल देने वाले पेड़ों के बाग लगे हुए थे। हमारे सामने की पहाड़ियां और पर्वत अद्भुत सुंदरता में ऊंचे थे। मैंने पहाड़ी पर लोगों की एक बड़ी संख्या देखी। वे पृथ्वी पर हो रही चीजों का अवलोकन कर रहे थे। गैरी ने देखा कि शहर का परिदृश्य अमेरिका की तरह विविध है, क्योंकि यह उसके आकार का आधा है। और उसने देखा कि स्वर्ग से लोग पृथ्वी का अवलोकन कर रहे हैं। शास्त्र यह संकेत करता है कि स्वर्ग में लोग अभी भी पृथ्वी पर हो रही घटनाओं के बारे में जानते हैं। लूका 15 पद 7, प्रकाशित वाक्य 6 पद 10 से 11। स्वर्ग की खुशियों के प्रकाश में पृथ्वी के सभी दुखों को भगवान की परिपूर्ण योजना के ज्ञान के भीतर नया संदर्भ मिलेगा। आपके जीवन का गोताखोरी डेल ने इस नदी को देखा जो शहर के बीच में इकट्ठा होने वाले क्षेत्र से दीवार तक फैली हुई थी। यह दीवार की ओर बह रही थी और वहां समाप्त होती हुई लग रही थी। जब गैरी जीवन की उस नदी पर आश्चर्यचकित था जो भगवान के सिंहासन से बह रही थी, तो जॉन ने मुझसे पानी पीने के लिए कहा। पानी का स्वाद लेते हुए मैंने पाया कि यह बहुत मीठा था। जॉन ने फिर मुझे पानी में ले जाया। पानी में कदम रखते ही मैंने पाया कि यह केवल टखनों तक गहरा था, और फिर यह बढ़ने लगा। यह मेरे जांघों और कंधों को ढक गया, जब तक मेरा पूरा शरीर अंततः डूब नहीं गया। सुंदर पानी वास्तव में मुझे किसी भी गंदगी से साफ कर रहा था जो मेरी पृथ्वी से महिमा में संक्रमण के दौरान मुझसे चिपकी हो सकती थी। पानी में जॉन और मैं बिना शब्दों में बोले एक दूसरे से बात कर सकते थे। पानी पीछे हट गया और हम किनारे के दूसरी तरफ आ गए। 15 गहरी नदी से पूरी तरह सूखे बाहर निकले। कल्पना कीजिए कि आप जीवन के नदी में कूद रहे हैं, जिसकी विशेषताएं किसी भी पानी से अलग हैं जो आपने अनुभव किया है।
क्योंकि लोगों ने जीवन के नदी में तैरने की बात की और उसी रहस्यमय खोज की रिपोर्ट की। जैसे ही हम नदी में चले, यह गहरा होता गया और अंततः नदी की सतह हमारे सिर के ऊपर आ गई। हम अभी भी सांस ले रहे थे और तभी मुझे समझ में आया, यह भगवान की आत्मा का प्रवाह है। यह भगवान की आत्मा का प्रकट होना है। 16 भगवान यिर्मयाह नबी के माध्यम से कहते हैं, उन्होंने मुझे छोड़ दिया जीवित पानी के स्रोत को। यिर्मयाह 2 आयत 13। क्या इसी वजह से यीशु ने पवित्र आत्मा को जीवित पानी के समान बताया? यीशु खड़े हुए और ऊंची आवाज में कहा, जो कोई प्यासा है वह मेरे पास आए और पिए। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जैसा कि शास्त्र ने कहा है, उनके भीतर से जीवित पानी की नदियां बहेंगी। इससे उनका मतलब आत्मा था। यूहन्ना 7 आयत 37-39। क्या यह स्वर्ग में सिर्फ एक उपमा से ज्यादा है? मुझे नहीं पता, लेकिन यह दिलचस्प है कि जब फरिश्ते ने एड को नदी में निर्देशित किया तो उसने वही आश्चर्यजनक गुण पाए। मैं सांस ले सकता हूं, मैंने कहा, हैरान होकर। मैंने पानी के नीचे फरिश्ते से बात की, साफ आवाज में, बिना शब्दों के, बुलबुला की तरह सुनाई दिए। आप जीवन की नदी में खड़े हैं। यह भगवान की आत्मा का है। यह पाप के निशानों को धो देता है। आप इस पानी से कभी प्यासे नहीं रहेंगे। यह जीवित भगवान की आत्मा से बहता है, जीवन के पेड़ों को पोषण देता है। जब हम जीवन की नदी से बाहर आए, मैंने देखा कि मैं पूरी तरह से भीगा हुआ नहीं था। सत्रिया रेबेका स्प्रिंगर, जिनका एनडी 1898 में हुआ, आश्चर्यजनक रूप से जब उसके मृत भाई इन लॉ फ्रैंक उसे स्वर्ग के पानी में लिया तो उसे भी वही शुद्धिकरण गुण मिले। मेरी हैरानी और खुशी के लिए मैंने पाया कि मैं न केवल सांस ले सकता था, बल्कि हंस भी सकता था और बात भी कर सकता था, पानी के नीचे उतनी ही स्वाभाविकता से जैसे कि ऊपर। मैं कई रंग के कंकड़ों के बीच बैठ गया और उन्हें अपने हाथों में भर लिया, जैसे एक बच्चा करता। मेरा भाई उनके ऊपर लेट गया और मेरे साथ खुशी से हंसते और बात करते रहे। ये करो, उसने कहा, अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए और अपने काले बालों में उंगलियां चलाते हुए।